हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे एग्रो में। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका हम पार्ट 7 तक देख चुके हैं। मतलब 7 क्लासें हमने उसकी कंप्लीट कर ली है, और जो आज का लेक्चर है वो आठवां लेक्चर है, और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट 2 का, जो है मौसम संबंधी उपकरणों की सामान्य जानकारी। जो मौसम संबंधी एलिमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, उनके बारे में क्या करेंगे, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, देखेंगे। उन उपकरणों के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे, क्या क्या उपकरणों के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में सब देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगी तापमापी। तो तापमापी आप जानते हो क्या रहती है, ये मतलब जो शीतलता और जो गर्मी रहती है उसको मापने के लिए, जो वायुमंडल में जो शीतलता और गर्मी रहती है, मौसम के में जो गर्मी और तापमान रहता है उसको क्या करती है, मापने में काम में ली जाती है। तो तापमापी क्या होती है, जो गर्मी और शीतलता रहती है उसको मापने में काम में ली जाती है। अब तापमापी जो तापमान मापने में काम आती है उस यंत्र को क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, थर्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमापी या फिर थर्मोमीटर। तो याद रखना आप कि तापमापी किसे कहते हैं, तो थर्मोमीटर कहते हैं इंग्लिश में इसको। और किसी पदार्थ की गर्मी और शीतलता का जो मतलब मापते हैं उसको, या तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। और मौसम की वेधशाला में 4 प्रकार की क्या होती है, तापमापियाँ होती है। जो मौसम की वेधशाला है, जहाँ पर ये जो तापमापियाँ हैं उनको जो मौसम वेधशाला होती है, जहाँ पर मौसम के जो संबंधित उपकरण होते हैं उनको रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, 4 प्रकार की तापमापियाँ होती है। अब ये 4 प्रकार की तापमापियाँ कौन कौन सी होती है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। पहले इनका नाम देखते हैं। तो जो सबसे पहली तापमानी मापी है वो कौन सी है, अधिकतम तापमापी है। कौन सी तापमापी होती है, एक तो अधिकतम या फिर मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है, एक होती है न्यूनतम तापमापी या फिर मिनिमम थर्मोमीटर, तीसरी होती है शुष्क तापमापी या फिर ड्राई थर्मोमीटर, और चौथी होती है आर्द्र बल्ब तापमापी, तो वेट बल्ब थर्मामीटर। तो एक एक करके इनको अपन चारों को क्या करेंगे, ढंग से समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी अधिकतम तापमापी, या फिर कौन सी रहेगी, मैक्सिमम थर्मोमीटर। अधिकतम तापमापी या फिर मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो देखते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर क्या है। तो इसमें जो क्या होता है, ये क्या होती है, कांच की नली होती है। क्या होती है, कांच की पतली नली होती है, जिसका एक सिरा क्या होता है, बल्ब के रूप में होता है, तथा दूसरा सिरा कैसा होता है, बंद होता है। नीचे देखेंगे अभी, तो एक सिरा कैसा होता है, कांच के बल्ब की तरह होता है, और दूसरा सिरा कैसा होता है, बंद रहता है। और इसमें क्या होता है, पारा या फिर मरकरी भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पारा या फिर मरकरी भरा रहता है, यानी कि Hg। पर मरकरी को क्या बोलते हैं, Hg मरकरी बोलते हैं। और बल्ब के पास कांच की नली में संकुचन होता है। जो बल्ब के पास कांच की नली में संकुचन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पारा होता है वो अपने आप क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो क्या होता है, जो बल्ब है उसके पास क्या होता है, कांच की नली में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण जो पारा रहता है वो अपने आप क्या रहता है, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। और इस तापमापी में क्या होता है, -35 से +55 तक मात्रक अंकित होते हैं। मतलब -35 से 55 तक क्या होते हैं, मात्रक इसमें अंकित होते हैं। और जो ये तापमापी होती है ये क्या होता है इसमें, और तो इस तापमापी में तापमान बढ़ने पर कांच की नली में पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ने लगता है, परंतु तापमान कम होने पर वापस नीचे नहीं गिरता है। तो इसका एक ये है कि तापमापी में तापमान बढ़ने पर क्या होता है कि जो कांच की नली है उसमें पारा क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, परंतु जो तापमापी है उसमें क्या होता है, जो कम होने पर क्या होता है, वापस नीचे नहीं गिरता है। इस प्रकार इस तापमापी के द्वारा दिन की अधिकतम तापमान का क्या करता है, कभी भी लिया जा सकता है। मतलब इसके द्वारा हम जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है उसको कभी भी माप सकते हैं। तो इसके चित्र के द्वारा अब हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो चित्र को देखते हैं, आइए। तो ये चित्र है इसका, ये कौन सी टेम्परेचर का, कौन सी थर्मामीटर का ये थर्मोमीटर का चित्र है। तो ये मैक्सिमम थर्मामीटर का चित्र है, यानी कि अधिकतम तापमापी का चित्र है। अब इसमें क्या है, ये जो आगे वाला भाग है कैसा होता है, बल्ब के समान दिखाई देता है, और पीछे वाला भाग जो है वो क्या है, बंद होता है।
तो क्या देखा था अपन ने, जो मैक्सिमम थर्मामीटर या अधिकतम तापमापी होती है उसमें क्या देखा था कि कांच की नली होती है। तो ये जो बनी है ना, ये सारी क्या होती है, कांच की नली से बनी होती है। और एक सिरा कैसा होता है, बल्ब के समान होता है, दूसरा सिरा कैसा होता है, बंद होता है। और इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर भरा रहता है, इसके अंदर जो भरा रहता है वो क्या भरा रहता है, पारा या फिर मरकरी भरा रहता है। जो बल्ब वाले सिरा है उसके पास जो कांच की नली होती है उसमें क्या रहता है, पारा या फिर मरकरी भरा रहता है। और जब क्या इसमें कहाँ से कितने कितने तक, मतलब -35 से +35 तक क्या होते हैं, मात्रक अंकित होते हैं। -35 से +35 तक ऐसे अंकित रहते हैं इसमें जो मात्रक है वो। अब जब है ना क्या होगा, जब तापमापी में संकुचन हो गया, मतलब जब यहाँ पर संकुचन होगा इस जगह पे, इस वाले भाग में, तो जो जो पारा है वो किधर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करता है। पारा इसमें भरा रहता है बल्ब वाले भाग में, और जब क्या होता है संकुचन होता है तो ये इस ऊपर की ओर क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। लेकिन गति तो कर लेता है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन क्या करता है ये वापस कम होता है। और इस प्रकार का जो तापमापी के द्वारा क्या करते हैं, दिन का अधिकतम टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। भाई जब तापमान बढ़ेगा तो उसमें यहाँ पर संकुचन होता है इस स्थिति में, और संकुचन होने के जो कांच की नली है उससे तापमान बढ़ करके जो पारा है वो क्या होगा, इधर जो ऊपर है, ऊपर की जो कांच की नली लगी रहती है उसमें क्या हो जाता है, पारा ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। ये होता है इसमें। तो देख लिया कैसी होती है ये कांच की पतली नली की होती है। इसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। एक सिरा कैसा होता है, बल्ब के समान होता है, दूसरा सिरा कैसा रहता है, बंद टाइप का होता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक मात्रक अंकित रहते हैं, -35 से +35 तक अंकित रहते हैं। और तापमापी में बल्ब वाले भाग में संकुचन होने पर जो कांच की नली है उसमें पारा क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, परंतु तापमान कम होने पर क्या होता है, वापस नीचे नहीं आता है। और इस प्रकार की जो तापमापी है इससे कभी भी क्या कर सकते हैं, अपन दिन का अधिकतम टेम्परेचर का माप ले सकते हैं। तो ये देखा अधिकतम तापमापी। अब जो दूसरी है वो देखते हैं, कौन सी अधिकतम, दूसरी न्यूनतम टेम्परेचर या फिर न्यूनतम थर्मोमीपी, कौन सी है दूसरी, न्यूनतम थर्मोमीटर। तो दूसरी देखते हैं न्यूनतम थर्मामीटर। तो ये भी क्या होती है, एक कांच की पतली नली होती, परख नली होती है, जिसमें क्या होता है, एल्कोहल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, एल्कोहल भरा रहता है, जिसके द्वारा दिन का न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जाता है। तो क्या हो गया, इसमें देखते हैं कि जो ये न्यूनतम तापमापी है, जो न्यूनतम तापमापी है ये किसकी बनी रहती है, भी उसी के समान होती है जो पहला देखा था ना अपन ने, अधिकतम थर्मामीटर, उसी के समान क्या होती है, एक कांच की परख नली रहती है। और इसका जो अगला भाग है वो भी बल्ब की तरह रहता है, पीछे का भाग कैसा होता है, बंद रहता है। लेकिन इसमें क्या अंतर रहता है, जो यहाँ पर जो पारा भरा रहता है उसमें, इसमें क्या रहता है, इसमें एल्कोहल भरा रहता है। और एल्कोहल क्या होता है अभी समझेंगे। तो एल्कोहल भरा रहता है इसमें, और जिसके द्वारा तापमान का क्या करते हैं, न्यूनतम तापमान का पता लगाया जाता है। और जो एल्कोहल है इसकी सहायता से किसका पता लगाया जाता है, तो जो दिन का न्यूनतम टेम्परेचर है उसका पता एल्कोहल के द्वारा लगाया जाता है इसमें। और तापमान कम होने पर जो एल्कोहल का आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी एल्कोहल का संकुचन होता है, जिसके साथ संकेत भी तापमापी के बल्ब के नीचे आता है। तो क्या होता है, तो एल्कोहल भरा रहता है इसमें जो पारे की जगह। और इसमें क्या होता है, जो पारे का जो मतलब उसमें जो कहाँ तक ये अंक, जो मतलब तापमान में संकुचन जब होता है एल्कोहल में, तो एल्कोहल का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जो एल्कोहल का संकुचन है वो किधर की ओर आता है, कम हो जाता है, नीचे कम हो जाता है ना, मैक्सिमम हो जाता है। और क्या होता है इसमें, जिसके साथ संकेत भी तापमापी के बल्ब की ओर नीचे आता है। संकेत किधर आता है, तापमापी के बल्ब की ओर नीचे आने लग जाता है। लेकिन तापमान बढ़ने पर एल्कोहल का आयतन तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, परंतु संकेत एल्कोहल के साथ क्या होता है, ऊपर की ओर नहीं बढ़ते। लेकिन तापमान जब बढ़ता है तो वापस क्या होता है, ये एल्कोहल के जो आयतन है वो वापस क्या होता है, तो वो वापस बढ़ जाता है, आयतन तो बढ़ जाता है। लेकिन परंतु ये जो एक एल्कोहल के साथ जो ऊपर की ओर नहीं बढ़ते हैं, जो एल्कोहल के संकेत है वो क्या है, ऊपर की ओर नहीं बढ़ते हैं। भाई क्या देखा उसमें, क्या हो रहा था, पारे वाले में जब पारा तापमान बढ़ रहा था वो तो ऊपर चल गया, लेकिन वापस नीचे नहीं आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, जब एल्कोहल संकुचन होगा, तापमान बढ़ेगा, संकुचन होगा, तो एल्कोहल क्या है, कम हो जाएगा। लेकिन जब वापस तापमान आयतन बढ़ जाएगा तापमान का, तो उस स्थिति में जो संकेत है एल्कोहल के वो क्या है, वापस ऊपर नहीं बढ़ेंगे। इसमें ये हो रहा है। और इस तापमापी में क्या होता है, -40 से +40 तक 50 तक क्या होते हैं, मात्रक अंकित होते हैं। उस जो तापमापी है उसमें कितने अंक रहते हैं, -35 से +55, तो अंतर ये हो गए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा रहता है, एल्कोहल भरा रहता है।
और एल्कोहल भरा रहता है, तापमान बढ़ता है, जब तापमान कम होता है तो उससे जो पारा बढ़ रहा था पहले, जो एल्कोहल का जो जो पहले तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, लेकिन वो क्या हो जाता है इस स्थिति में, क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसमें। तो क्या हो जाता है, बल्ब की ओर आने लग जाता है, ये बल्ब वाला हुआ आगे इसकी ओर क्या आने लग जाता है, वो जो संकुचन होने से जो एल्कोहल भरा रहता है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाता है नीचे की ओर आने लग जाता है। तो ये होता है। और जो इसमें एल्कोहल भरा रहता है, ध्यान रखना आप विशेष करके। और ये भी क्या होती है, कांच की प्रणाली होती है। तो आप सब में लिख सकते हो, जो भी आप चारों तापमापिया देखेंगे चारों में लिख सकते हो कि ये कांच की प्रणालियाँ होती है। इसमें कहाँ से कहाँ तक अंकित होते हैं, तो इसमें कहाँ से कहाँ तक अंकित होते हैं, -40 से, आप यहाँ पे सही कर लेना, -40 से +50 तक क्या होते हैं, ये जो मात्रक है वो अंकित रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एल्कोहल भरा रहता है, तापमान कम होने पर एल्कोहल का संकुचन जो है वो कम हो जाता है, और जो वापस बढ़ने पर क्या होता है, वापस नहीं बढ़ता है, ये देखा इसमें। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गई होगी अच्छी से, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। और अब अगला देखेंगे, जो थर्ड टेम्परेचर है, जो थर्मोमीटर है तीसरा, वो है शुष्क तापमापी। कौन सा है, शुष्क तापमापी है। और शुष्क तापमापी को क्या बोला, ड्राई थर्मोमीटर बोला। और ये क्या होती है, अधिकतम तापमापी की तरह ही एक कांच की प्रणाली होती है। क्या होती है, कांच अधिकतम तापमापी की तरह एक प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है, पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है अधिकतम तापमापी की तरह, जो वायु के तापमान को ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। जो वायु का टेम्परेचर है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करी जाती है, काम में ली जाती है। और इसमें अधिकतम तापमापी की तरह बल्ब के पास से क्या होता है, संकुचन नहीं होता है। जो अधिकतम तापमापी में क्या हो रहा है, बल्ब के आसपास में क्या हो रहा था, संकुचन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, संकुचन नहीं होता है। क्या होता है, संकुचन नहीं होता है। जो बल्ब है उसके पास में संकुचन नहीं होता है। इससे उपस्थित पारा वायुमंडल तापमान के उतार चढ़ाव के साथ क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जो इसमें उपस्थित पारा होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए आप, ये क्या है, थर्मामीटर है, शुष्क ड्राई थर्मामीटर, ये बल्ब वाला भाग है। और इसमें क्या है, ये लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। वो इसमें जितने मात्रक अंक होते हैं वो अंकित होते हैं। हालांकि इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन होते होंगे कुछ। तो इसमें क्या होता है, जो पारा है वो क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, जैसे जैसे तापमान, वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ेगा घटेगा, तो वो तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है, और क्या होता है, घटता है। क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। तो ये बल्ब वाले भाग में क्या होता है, जब क्या होता है, संकुचन नहीं होता है एक तो, और ये क्या होता है, उपस्थित जो तापमान रहता है वायुमंडल में वो क्या होता है, उतार चढ़ाव के साथ जैसे जैसे बढ़ता है घटता है, उसी के साथ क्या रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है जो पारा है वो। तो क्या देखा इसमें, तो ये भी प्रणाली के समान ही होती है। जो अधिकतम तापमापी उसी की तरह होती है। इसमें कांच की एक प्रणाली होती है, और उसमें भी क्या भरा रहता है, इस वाली ड्राई जो थर्मोमीटर रहती है, इसमें भी क्या भरा रहता है, मरकरी या फिर HQ या फिर क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। जो वायु के तापमान के साथ क्या होती है, तापमान को ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। और इससे अधिकतम तापमापी की तरह क्या करते हैं, बल्ब के पास से जो संकुचन होता है वो नहीं होता है इसमें। और क्या होता है, इसमें उपस्थित जो पारा है वो वायुमंडल के साथ तापमान के साथ उतार चढ़ाव में के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। देख लिया। अब जो चौथी रहेगी वो कौन सी रहेगी, आर्द्रता बल्ब मापी। कौन सी है, आर्द्र बल्ब मापी, जिससे क्या कर सकते हैं, आर्द्रता का पता लगाया जाता है। तो जो चौथी है वो कौन सी होगी, आर्द्र बल्ब मापी, या फिर क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, वेट बल्ब थर्मोमीटर, वेट बल्ब थर्मोमीटर। तो आर्द्र बल्ब तापमापी क्या होती है, शुष्क तापमापी के समान ही होती है। किसके समान होती है, शुष्क तापमापी के समान। याद रखना कि आर्द्र बल्ब तापमापी किसके समान होती है, शुष्क तापमापी के समान। अब अगला जो पॉइंट है वो है, इसमें बल्ब को एक मलमल के कपड़े में क्या करते हैं, ढका रखते हैं। जो बल्ब है उसको क्या करते हैं, जो मलमल का कपड़ा रहता है, जैसे रुई जो ठंडा कपड़ा रहता है उसके कपड़े में क्या रखते हैं, ढक कर रखते हैं। और सूती धागे से बंधा रहता है। और जो क्या रहता है, सूती धागे से क्या रहता है, बंधा रहता है। तो किससे ढका रखते हैं इसको, मलमल के कपड़े से ढका रखते हैं। और सूती धागे से क्या रखते हैं, बांध कर रखते हैं। यह सूती धागा क्या होता है, एक आंसू जल से भरा रहता है, भरा बीकर में डुबाकर रखता है। कोशिकाओं के सिद्धांत पर पानी सोखकर क्या होता है, तापमापी के बल्ब के पास की वायु का संतृप्त कर देता है। जो ये सूती धागा होता है, ये आंसू जल में क्या हो रहा है, बड़े बीकर में डुबा रहता है जो सूती धागा रहता है। और कोशिका सिद्धांत से क्या रहता है, जो पानी रहता है उसको ऊपर की ओर सोख कर क्या होता है, थर्मामीटर तक पहुँचाता है। और पानी सोख कर तापमापी के बल्ब तक
के वाले पास तक क्या होता है, वायु को संतृप्त कर देता है। जो वायु की तापमापी बल्ब है उसके आसपास की जो वायु उसको क्या कर देता है, ठंडी कर देता है। संतृप्त कर देने का मतलब क्या होता है, ठंडी कर देता है। ठीक है, तो क्या देखा, जो आर्द्र बल्ब मापी होती है इसमें कि ये भी शुष्क तापमापी के समान ही होती है। और इसमें एक बल्ब के मलमल के कपड़े में ढका रखते हैं और उसको क्या करते हैं, सूती के धागे से बांध कर रखते हैं। और क्या करते हैं, इसमें सूती धागा जो रहता है उसको आंसू जल में भरे बीकर में डुबो देते हैं और कोशिकातु सिद्धांत से कार्य करता है ये। और पानी सोख कर क्या कर देता है, बल्ब जो तापमापी बल्ब के पास वायु के को संतृप्त कर देता है। जो तापमापी के बल्ब के पास की जो वायु उसको क्या कर देता है, ये संतृप्त कर देता है। अब अगला जो रहेगा वो है, इस प्रकार इस तापमापी से दिन में कभी भी संतृप्त वायु का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो है इस प्रकार की जो वायु रहती है, इससे क्या करते हैं, दिन का जो संतृप्त तापमापी है, मतलब जो ठंडी वायु है उसका कभी भी पता लगाया जाता है कि दिन में कितना ठंडा ये वायु है, ठंडी वायु कितनी चल रही है, उसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की तापमापी के द्वारा, कौन सी प्रकार की, आर्द्र तापमापी के द्वारा दिन की संतृप्त वायु या ठंडी वायु का तापमान का पता लगाया जाता है। अब जब वायु की शुष्कता बढ़ती है, मतलब जब क्या होती है, वायु में क्या होती है, शुष्कता बढ़ती है, तो दोनों तापमापियों के पाठ्यांक में अंतर बढ़ता है। जो शुष्कता वाली जो तापमापी है और जो ये आर्द्र तापमापी, तो शुष्कता बढ़ने पर दोनों तापमापियाँ हैं उनके पाठ्यांक के उनमें क्या हो जाता है, अंतर बढ़ता है। और शुष्कता क्या हो जाती है, कम होने पर अंतर भी कम हो जाता है। तो शुष्कता कम होने पर जो अंतर भी है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये देख लिया अपन ने, जो आर्द्र तापमापी है वो भी देख लिया। अब क्या देखेंगे, जो स्टीवेंसन एक जो मतलब तापमापी हैं, इन तापमापियों को रखने के लिए एक उपकरण आता है, यंत्र आता है, उसके बारे में देखते हैं। और उसको क्या कहते हैं, उस इक्विपमेंट को स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जिसमें तापमापियों को रखा जाता है, तो उसको कहते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। और स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होता है, तो ये मौसम में वेधशाला, जहाँ पर जो मतलब मौसम वेधशाला है उसमें जो यंत्र है, जो चारों प्रकार की जो ये तापमापियाँ पड़ी है अपन ने, इनको रखने के लिए क्या होता है, एक लकड़ी का बक्सा होता है। और इसमें क्या करते हैं, इनको जो जो ये तो आप तापमापियाँ उनको रखा जाता है। और जिसमें इन सब तापमापियों को रखा जाता है, और जो ऐसे लकड़ी का बक्सा होता है उसको क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टीवेंसन स्क्रीन। तो मौसम वेधशाला में चारों प्रकार की तापमापियों को रखने के लिए क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लकड़ी का बक्सा होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन। तो पूछा जा सकता है आपसे, स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है, किसके काम में ली जाती है, तो तापमापियों को रखने में काम में ली जाती है। और ये बक्सा क्या होता है, वायु की बक्सा भूमि की सतह से क्या होता है, 1.22 मीटर, कितना, 1.22 मीटर ऊंचाई पर क्या होता है, रखा रहता है। तो इम्पोर्टेंट है, 1.22 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, रखा रहता है। जो लोहे की लकड़ी के खंभों पर स्थापित किया जाता है, जो लोहे या फिर लकड़ी के खंभों पर क्या करा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो इसके लिए जो स्टैंड रखते हैं वो कैसा होता है, या तो लकड़ी के खंभे होते हैं या फिर जो लोहे की जो खंभे होते हैं उन पर क्या करते हैं, 1.22 मीटर की ऊंचाई पर क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं। किसको, स्टीवेंसन स्क्रीन को। तो इस बक्से को और क्या करते हैं, इनकी स्थापित करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, सफ़ेद रंग को क्या कर देते हैं, रंग आ जाता है। जो लकड़ी का बक्सा है तो या फिर लोहे का बक्सा है इसको, ताकि जो इसके अंदर रखी हुई जो तापमापियाँ हैं उनको धूप या सूर्य की विकिरणों से क्या करें, बचाया जा सके। क्या करा जा सकता है, जो सूर्य की जो किरणें होती है उनसे क्या करा जा सकता है, धूप की किरणों से या फिर विकिरणों से बचाया जा सकता है। तो इसमें को क्या करते हैं, सफ़ेद रंग से क्या करते हैं, रंगा जाता है, ताकि जो अंदर इसके अंदर रखी हुई तापमापियाँ हैं उसको धूप या फिर सूर्य की विकिरणों से क्या कर सकते हैं, धूप से या किरणों से बचाए जा सकते हैं। इसका दरवाज़ा उत्तर की दिशा में, मतलब एक जो दरवाज़ा है उसको किधर की दिशा में, जो उत्तर दिशा होती है, डिब्बा है मान लो, तो उत्तर की दिशा कौन सी होगी, हाँ, तो ये नीचे वाली जो दिशा है इसमें खोल कर लटका देते हैं, जिससे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो कम से कम क्या हो, प्रवेश कर सके इसमें। तो क्या देखा कि जो ये बक्सा होता है ये तापमापियों को रखने के लिए काम में ले जाता है। और इसको क्या करते हैं, 1.22 मीटर की ऊंचाई पर रखते हैं। और इसको लकड़ी के या फिर लोहे की जो छड़े हैं, जो खंभे हैं, उनके ऊपर रखा जाता है 1.22 मीटर की ऊंचाई पर। और इसको सफ़ेद रंग से रंगा जाता है, ताकि क्या कर सकते हैं, इससे अंदर की ओर तापमान क्या हो, कम से कम प्रवेश करे, धूप की किरणें या फिर विकिरणों से बचाए जा सकते हैं। और इसके दरवाज़ा किधर की ओर लटकाते हैं, तो उत्तर की दिशा की ओर लटकाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है वो कम से कम प्रवेश कर सके इसके अंदर। ये देख लिया। अब तापमान संबंधी जो अन्य महत्वपूर्ण यंत्र है या संबंधी जो तथ्य हैं वो देखते हैं।
तो जो तापमान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो क्या है, दिन का औसतन तापमान, मतलब दैनिक औसतन तापमान का मतलब क्या हो गया, दिन का औसतन तापमान। जो दिन का औसतन तापमान का पता लगाते हैं वो उसके बारे में ये। तो दिन का औसतन तापमान कब होता है ये देखेंगे। तो दिन का औसतन तापमान कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे इसमें। तो दिन का अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के बाद दिन का औसतन तापमान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, जो नीचे सूत्र दिया रखा है उसके द्वारा करते हैं। जैसे अपन ने जो अधिकतम तापमापी है उसके द्वारा क्या कर लिया, अधिकतम तापमान का पता लगा लिया दिन के, और न्यूनतम तापमापी के द्वारा क्या कर लिया, न्यूनतम तापमान का पता लगा लिया। तो इन दोनों दिन का जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है उन दोनों का औसतन तापमान निम्न ज्ञात करने के बाद क्या करते हैं, दिन का औसतन तापमान का निम्न सूत्र द्वारा पता लगाया जाता है। और वो दिन निम्न सूत्र कौन सा है, तो दिन का जो औसतन तापमान होता है वो सूत्र है अधिकतम प्लस न्यूनतम तापमान। तो अधिकतम और जो न्यूनतम तापमान निकला है उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो दिन का जो औसतन तापमान है वो निकल जाता है। तो कौन सा सूत्र हो गया, दिन का औसतन तापमान के लिए अधिकतम तापमान बटा प्लस न्यूनतम तापमान बटे में क्या रखेंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, दिन का औसतन तापमान का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम तापमान और जो न्यूनतम तापमान है उसका पता लगाने के बाद क्या करते हैं, दिन का औसतन तापमान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो और उसमें जो दिन का औसतन तापमान का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम प्लस न्यूनतम तापमान बटा क्या हो जाएगा, 2 का भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिन का जो औसतन तापमान है पूरे दिन का वो निकल के आ जाता है सामने आपके। अब जो अगला है वो है मासिक औसतन तापमान। तो दिन का जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से पूरे महीने का निकालेंगे। तो पूरे महीने के लिए जो तापमान के लिए जो सूत्र रखा जाता है वो क्या होता है ये देखेंगे। तो एक महीने के दैनिक औसतन तापमान, जो दिन का जो औसतन तापमान रहता है औसतन तापमान है और को जोड़कर उसमें क्या करते हैं, महीने के दिनों का भाग लगा देते हैं। जो मतलब औसतन दिनों का औसतन तापमान निकालना ऊपर सीख लिया, तो वैसे पूरे दिनों का जो औसतन तापमान है उसको जोड़कर, पूरे दिनों का जो तापमान है उसको जोड़कर क्या करते हैं, उसमें महीने के दिनों, जैसे एक महीने में 30 दिन है तो उसका भाग लगा देते हैं। तो जो तापमान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मासिक औसतन तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मासिक औसतन तापमान कहते हैं। तो एक माह के दैनिक औसतन तापमान को जोड़कर क्या करते हैं, उसमें महीने के दिनों का भाग लगा देते हैं और जो तापमान प्राप्त होता है उसे मासिक औसतन टेम्परेचर कहते हैं। तो मासिक औसतन टेम्परेचर कहते हैं। और जो मासिक औसतन तापमान का सूत्र हो गया वो क्या हो गया, महीने के प्रतिदिन का औसतन तापमान का योग, जो रोजिनों का जो तापमान है उसके जो औसतन तापमान है उनका योग बटा क्या है, महीने के दिनों की संख्या। क्या हो गया, महीने के दिनों की संख्या। तो सूत्र याद रखना कि महीने के प्रतिदिन के औसतन तापमापों का योग बटा महीने के दिनों की संख्या। और परिभाषा भी याद रखना, मासिक औसतन तापमान किसे कहते हैं। तो एक महीने में दैनिक औसतन तापमान को जोड़कर उसमें क्या कर देते हैं, जो दिनों के संख्या उनका भाग लगा देते हैं। तो जो प्राप्त होता है तापमान उसे क्या कहते हैं, मासिक औसतन तापमान कहते हैं। अब जो दूसरा यंत्र है वो देखेंगे क्या है। तो अगला जो इक्विपमेंट है, पहला तो क्या था, तापमापी थी। और तापमापी क्या करने में काम ली जाती है, मौसम का जो टेम्परेचर था उसको मापने में काम में ली जाती है। अब जो वर्षा मापी है ये किसको मापने में काम में ली जाती है, तो ये देखते हैं। तो वर्षा मापी किसको मापने में काम में ली जाती है, तो जलवृष्टि की मात्रा का मापन करने के लिए, मतलब बारिश की जो जलवृष्टि हो रही है उसकी मात्रा का मापन करने के लिए क्या करते हैं, जो काम में आने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, वर्षा मापी कहते हैं। तो बारिश कितनी हो रही है या फिर जलवृष्टि की मात्रा को मापन करने के लिए जो यंत्र काम में ले जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्षा मापी कहते हैं। और वर्षा का मापन मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, वर्षा का मापन मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर में किया जाता है। किसका तापमापन, वर्षा का मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर में किया जाता है। वो वर्षा मापी जो है, जो वर्षा मापने के लिए जो यंत्र काम में ले जाता है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो दोनों प्रकार की जो तापमापियाँ हैं उन जो वर्षा मापी है उनको देखते हैं। तो एक है साधारण वर्षा मापी और दूसरी है कौन सी है, दूसरी कौन सी है, स्वतः अभिलेखी वर्षा तापमापी। तो क्या बोलते हैं, जो साधारण वर्षा मापी होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेन गेज। क्या बोलते हैं,
ऑर्डिनरी रेन ग्यूज, और जो वर्षा मापी होती है उसको भी क्या बोलते हैं, रेन ग्यूज बोलते हैं। तो साधारण को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेन ग्यूज, है ना, ठीक है। और जो स्वतः विलेय की है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन ग्यूज। रेन ग्यूज की स्पेलिंग देख लो आप, रेन ग्यूज, GUGAUGE, ये ग्यूज। तो इसकी ये जो होती है इसको वर्षा मापी बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेन ग्यूज। और जो नीचे वो कौन सी हो जाएगी, सेल्फ रिकॉर्डिंग, क्या हो जाएगी, सेल्फ रिकॉर्डिंग, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये देखेंगे तो साधारण वर्षा मापी, और किसके बारे में देखेंगे यहाँ पर, जो सेल्फ मतलब स्वतः विलेय की वर्षा मापी, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो साधारण वर्षा मापी क्या होती है, ये एक धातु का बना हुआ खोखला सिलेंडर होता है। क्या होता है, धातु का बना हुआ, मतलब कोई सी भी धातु होगी उसका बना हुआ एक क्या होता है, खोखला सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर कीप लगी रहती है। क्या होता है, खोखला सिलेंडर होता है, उसके ऊपर क्या लगी रहती है, एक कीप लगी रहती है। तो धातु का बना हुआ क्या होता है, खोखला सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर क्या रहती है, कीप लगी रहती है एक। और उस कीप को खोलते क्या होते हैं, कीप वह सिलेंडर का व्यास बराबर होता है जो कीप है, और जो सिलेंडर का जो व्यास है, जो मतलब जो व्यास है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या होता है, कीप और सिलेंडर का जो व्यास है वो बराबर होता है। और क्या होता है, क्या देखा, और इसमें तो क्या होता है, ये खोखला सिलेंडर होता है, ये देखा, एक पॉइंट तो देखा, खोखला सिलेंडर होता है जो वर्षा मापी होती है उसमें। जो ये साधारण वर्षा मापी है, एक धातु का बना हुआ खोखला सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर एक कीप लगी रहती है, और कीप व सिलेंडर का जो व्यास है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या देखा, कीप व सिलेंडर का जो व्यास है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और सिलेंडर के अंदर क्या होता है, जल ग्रहण करने के लिए क्या होता है, जलग्राही बोतल रखी जाती है। क्या रखी जाती है, जलग्राही बोतल रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है, सिलेंडर के अंदर रखी जाती है। जल ग्रहण करने के लिए क्या रखी जाती है, जलग्राही बोतल रखी जाती है। तो कीप और सिलेंडर का व्यास कैसा रहता है, बराबर रहता है। और सिलेंडर के अंदर जल ग्रहण करने के लिए क्या रखी जाती है, जलग्राही बोतल रखी जाती है। वर्षा की बूंदें क्या करती है, कीप के द्वारा जलग्राही बोतल में एकत्रित हो जाती है। जो वर्षा की बूंदें वो क्या होती है, जलग्राही बोतल में एकत्रित हो जाती है। जो जलग्राही बोतल होती है, जो अंदर की सिलेंडर के अंदर जो रखी हुई है उसके अंदर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो जो वर्षा की बूंदें होती है वो किसके अंदर एकत्रित हो जाती है, जो जलग्राही बोतल है, जो गैस की टंकी के अंदर रखी है, सिलेंडर के अंदर उसके अंदर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। अतः ये क्या करती है अब, तो अतः यंत्र वर्षा का मापन न करके वर्षा की जल को एकत्रित करता है, तथा एकत्रित जल का निम्न सूत्र द्वारा मापा जा सकता है। तो ये यंत्र क्या करता है, जो वर्षा की बूंदें हैं उनका वर्षा का मापन न करके, मतलब जो पूरी वर्षा हो रही है उसका मापन न करके वर्षा की जल को क्या करता है, एकत्रित करता है, तथा एकत्रित जल को निम्न सूत्र द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। तो क्या करता है, जो यंत्र है, ये वर्षा मापी यंत्र है, वो क्या करता है, वर्षा का मापन न करके वर्षा के जल को एकत्रित करता है, तथा एकत्रित जल को क्या करते हैं, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यंत्र कितना सा होता है और वर्षा तो कितने क्षेत्र पर होती है, तो उसको पूरी को ज्ञात करना संभव तो होना है। तो ये क्या करता है, यंत्र उसकी जो एकत्रित जल की बूंदें होती है उनके द्वारा क्या करता है, जो एक सूत्र है उसके द्वारा क्या करता है, जो वर्षा की मात्रा है उसका ज्ञात करता है। तो वर्षा की मात्रा किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में। अब क्या करते हैं, पात्र में एकत्रित जल की मात्रा किसमें मापते हैं, ये भी मिलीमीटर में, बटा कीप का क्षेत्रफल, जो कीप का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर, वो देखते हैं। तो क्या होता है, जो पात्र में की एकत्रित जल की मात्रा है उसको मिलीमीटर में मापते हैं, और जो बटे में क्या लगा देते हैं, जो कीप का क्षेत्रफल होता है उसका क्या कर देते हैं, भाग लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जो वर्षा की मात्रा है वो ज्ञात हो जाती है। केवल आपको तो ये सूत्र याद रखना है, जो सूत्र दे रखा है, तो कि पात्र में एकत्रित जल की मात्रा बटा क्या होता है, कीप का क्षेत्रफल, तो इससे वर्ग सेंटीमीटर। तो इससे क्या करते हैं, वर्षा की जो मात्रा है जल की उसका पता लगाया जाता है। तो क्या देखा, साधारण वर्षा मापी में कि एक धातु की बनी होती है, और क्या होती है, खोखला सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कीप लगी रहती है, और कीप क्या होती है, जो सिलेंडर है उसके व्यास के बराबर होती है, जो कीप सिलेंडर के व्यास के बराबर रहती है। और क्या होता है, सिलेंडर के अंदर एक जलग्राही बोतल रहती है जिसमें क्या होता है, जल की बूंदें एकत्रित होती है। और क्या होता है,
जो जलग्राही में एकत्रित होती है। और क्या होता है, ये यंत्र क्या होता है, वर्षा का मापन करने में करके वर्षा के जल को एकत्रित करता है तथा एकत्रित जल को क्या करता है, निम्न सूत्र के द्वारा बताता है। और वो सूत्र क्या है, वर्षा की मात्रा बराबर क्या है, पात्र में एकत्रित जल की मात्रा, जो सिलेंडर है उसके अंदर जो जलग्राही बोतल है उसके अंदर जो पात्र है, जलग्राही बोतल के अंदर जो जल एकत्रित है उसकी मात्रा बटे किसका भाग लगाते हैं, जो कीप का क्षेत्रफल है उसका क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे स्वतः अभिलेखी वर्षा मापी, या फिर क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेनग्यूज, क्या बोलते हैं, सेल्फ रिकॉर्डर रेनग्यूज बोलते हैं। तो ये देखेंगे दूसरे नंबर की। तो इसमें क्या होता है, इस यंत्र की सहायता से ग्राफ कागज में स्वतः ही वर्षा का मापन अंकित हो जाता है। एक ग्राफ कागज आता है, उसमें क्या होता है, स्वतः ही वर्षा की जो बूंदे और वर्षा का जो मापन है वो क्या हो जाता है, अंकित हो जाता है। इससे प्रतिदिन वर्षा की मात्रा, वर्षा की तीव्रता एवं वर्षा के वास्तविक समय का पता लगाया जाता है। तो क्या करते हैं, जो स्वतः या फिर अभिलेखी वर्षा मापी होती है, या फिर सेल्फ क्या होती है, सेल्फ रिकॉर्डिंग क्या होगी, रेनग्यूज होगी, क्या होगी, रेनग्यूज होगी। ये जो है इससे क्या करते हैं, जो स्वतः ही क्या हो जाती है, एक यंत्र होता है, एक यंत्र की सहायता से ग्राफ कागज में स्वतः ही क्या होता है, इसको दोबारा देखते हैं। इस यंत्र की सहायता से मतलब जो स्वतः अभिलेखी होती है वर्षा मापी, तो इस वर्षा मापी में, ऐसी वर्षा मापी में क्या होता है, इसी यंत्र की सहायता से जो ग्राफ कागज है, ग्राफ कागज में स्वतः ही क्या हो जाता है, वर्षा की जो मात्रा होती है अंकित हो जाती है। जितनी वर्षा होती है वो प्लस के आराम से वर्षा की जो तीव्रता है वो, और क्या हो जाती है, वर्षा की मात्रा और वास्तविक समय का जो पता है वो लगाया जा सकता है। तो इससे क्या करते हैं, समय का दिन प्रतिदिन की जो वर्षा है उसकी मात्रा, वर्षा की तीव्रता एवं वर्षा के वार्षिक समय का क्या कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। तो ये स्वतः अभिलेखी होगी, स्वतः अभिलेखी तापमापी होगी। अब इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो मौसम मापने का यंत्र है वो क्या है, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी रहती है उसकी मात्रा का पता लगाते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो याद रखना कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या फिर नमी का मापन करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग लिया जाता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर कहलाता है। तो एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे जेट ICAR BHU के लिए भी यहाँ से। और अगला जो है वायु दिक् सूचक। तो वायु दिक् सूचक, वायु दिक् मतलब विंड वेन। तो इससे क्या करते हैं, वायु की जो दिशा है उस दिक् का मतलब क्या होता है, दिशा। तो वायु की दिशा का मापने में लिए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वायु दिक् सूचक। और ये क्या करता है कि वायु की बहने की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में ले जाता है। और जो वायु की दिशा का नामकरण होता है वो भी बहने वाली दिशा के आधार पर ही किया जाता है। जिधर से हवा आती है उसी के आधार पर क्या होता है, वायु की का नामकरण भी किया जाता है। तो वायु के बहने की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का काम में ले जाता है उसे क्या कहते हैं, उस यंत्र को वायु दिक् सूचक या विंड वेन कहते हैं। और वायु की दिशा का नामकरण उसके बहने की दिशा के आधार पर ही किया जाता है। पहले भी देखा ही अपन ने पवनों में। तो वायु की बहने की दिशा का नामकरण क्या किया जाता है, उसकी बहने की दिशा के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए उत्तर से बह रही हवा है तो उसे उत्तरी हवा कहते हैं, और पूर्व से बह रही है पूर्वी हवा कहते हैं, और पश्चिमी ओर से चल रही तो पश्चिमी हवा है। जिधर जिस दिशा से आती है उसी दिशा को क्या कहते हैं, उसका नामकरण किया जाता है उस दिशा के अकॉर्डिंग। अब वायु दिक् सूचक यंत्र पर क्या होता है, 75 सेंटीमीटर की लोहे की तीर इस प्रकार से बियरिंग पर लगा रहता है कि सफलतापूर्वक घूम सके। मतलब क्या होता है, एक लोहे की जड़ रहती है उसके ऊपर क्या रहती है, बेरिंग पर इस प्रकार से लगी रहती है कि मतलब लोहे की तीर रहती है। वो लोहे की तीर कैसी होती है, तो मतलब ऐसी लोहे की तीर होती है। वो क्या रहती है, एक लोहे की तीर उस पर कैसे लगी रहती है, मतलब जो एक खंभा रहता है उस पर क्या होता है, एक बक्सा रहता है, बेयरिंग लगी रहती है, और इसके ऊपर क्या होती है, लगी रहती है ये जो वायु की तीर है। और ये क्या होती है, बारी होती है। जिधर से मतलब इधर वाला जो भाग है वो बारी रहता है, तो हवा जिधर से चलती है वो इधर की ओर हो जाती है। तो उससे पता चल जाता है अपन को कि जो हवा चल रही है वो जिधर की तरफ बहती है, जिस तरफ तीर का मुंह होता है उस तरफ से उधर की ओर से, इधर की मतलब तीर का जिधर मुंह रहता है उधर से हवा आ रही है। तो ऐसे पता लगाया जाता है। तो वायु दिक् सूचक यंत्र में क्या होता है, 75 सेंटीमीटर क्या होती है, जो लोहे की तीर है वो लगी रहती है, इस प्रकार से बेयरिंग पर लगी रहती है कि यह सफलतापूर्वक चारों दिशाओं में घूम सके। क्या होती है, चारों दिशाओं में घूम सके, इसलिए बेयरिंग पर लगी रहती है। और तीर क्या होती है, बारी होने के कारण क्या होती है, हमेशा जिधर से हवा आती है उधर की ओर बह जाती है। तो
तो तीर बारी होने के कारण किधर की ओर घूमती है ये देख लिया कि बारी दिशा जिधर है उधर की ओर क्या हो जाती है, घूम जाती है, मतलब चारों दिशाओं में। ठीक है, ये देख लिया। और क्या हो गया, तीर के नीचे क्या होता है, 4 लोहे की छड़ों पर दिशा सूचक अंकित होते हैं। तो तीर क्या होते हैं, तीर के नीचे 4 लोहे की छड़ों पर क्या होते हैं, दिशा सूचक अंकित होते हैं। उससे पता लगाया जाता है कितनी तेजी से आ रही है, कितनी क्या हो रही है, कितनी रफ्तार से हवा चल रही है, कैसी हवा है, गर्म है, ठंडी है, कैसी हवा चल रही है, ऐसे पता लगाया जा सकता है। और क्या करते हैं, तीर की दिशा सूचक पर 3.05 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लकड़ी की या धातु की खंभे या पर लगी रहती है। जो तीर व दिशा सूचक एक क्या होता है 3.05 मीटर या फिर ऊंचाई पर क्या होता है, एक लकड़ी या धातु के बक्से पर या फिर खंभे पर लगाया रहता है। ठीक है, किस पर लगाया रहता है, धातु के खंभे पर लगाया रहता है। तो देख लिया। अब जो अगला रहेगा वो कौन सा रहेगा, वायु वेग मापी या फिर एनीमोमीटर। क्या कहते हैं, वायु वेग मापी को एनीमोमीटर भी कहते हैं। तो क्या देखा, जो अपन ने अभी देखा वो उसमें वायु दिक् सूचक में जिधर से हवा बहती है उधर उसी के आधार पर हवा का मात्रा का पता लगाया जाता है। और जो वायु को मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, वायु की दिशा पता लगाने में जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे वायु दिक् सूचक कहते हैं। और तीर क्या होता है, जो तीर होता है उसको क्या कहते हैं, 75 सेंटीमीटर लोहे की छड़ पर क्या करते हैं, ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं, बेयरिंग पर लगाते हैं कि सफलतापूर्वक चारों दिशाओं में घूम सके। और क्या होता है, तीर बारी होने के कारण क्या होता है, उस दिशा में घूमती है जिधर से हवा आती है। और क्या देखा कि तीर के नीचे क्या होता है, 4 छड़ों पर क्या होता है, संकेत बॉक्स लगे रहते हैं, उसमें अंकित हो जाती है जो वायु बेरी हो वो। और तीर की दिशा सूचक का क्या होता है, एक 3.05 मीटर ऊंचाई पर क्या होता है, लकड़ी या धातु का बक्सा होता है। ये देख, ये बक्से पर खंभे पर लगी रहती है। ये सभी देख लिया। अब जो अगला है वो है वायु वेग मापी। और जो वायु वेग मापी है आज अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और जो मौसम मापने का जो यंत्र है, मौसम के यंत्र है, उसमें भी लास्ट वाला यंत्र है। तो वायु वेग मापी को क्या कहते हैं, एनीमोमीटर कहते हैं। और एनीमोमीटर क्या है, इसमें बारे में देखते हैं। तो वायु की गति का ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, वायुमीटर कहते हैं, वायु वेग मापी कहते हैं। मतलब कितनी तेज गति से हवा चल रही है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का काम प्रयोग लिया जाता है उसे वायु वेग मापी कहते हैं। तो क्या हो गया, वायु वेग मापी किसे कहते हैं, जो वायु की गति को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग लिया जाता है उसे वायु वेग मापी कहते हैं। और इस यंत्र का आविष्कार इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जेट ICR BHU के लिए। ये 1 नंबर में यहाँ 11th क्लास में तो पूछा जा सकता है कि वायु वेग मापी का आविष्कार जो है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, रॉबिन्सन नामक याद रख लेना आप, रॉबिन्सन नामक याद रख लेना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था इसका जो आविष्कार वायु वेग मापी का। और इसीलिए इसको रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं। तो जो वायु वेग मापी है उसको क्या कहते हैं, रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट करके पॉइंट बना लेना, इसको भी याद रखना आप। जेट ICR BHU तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। भी जेट JT ICAR इन तीनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। BHU में भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी कहते हैं। और अगला जो है, इस यंत्र में धातु की 3 मीटर छड़ के ऊपर क्या होती है, 4 अर्धगोलाकार कटोरियाँ लगी होती है। भाई जो ये यंत्र होता है तो इसमें धातु की 3 मीटर क्या होती है, छड़ के ऊपर अर्ध चंद्राकार या अर्ध गोलाकार क्या होती है, कटोरियाँ लगी रहती है। जो इसका यंत्र होता है उसके ऊपर क्या होती है, अर्ध गोलाकार कटोरियाँ लगी रहती है, कटी हुई आधी कटोरियाँ लगी रहती है। और इन कटोरियों के नीचे क्या होता है, वायु का वेग मापने के लिए मीटर लगा रहता है। क्या रहता है, वायु का वेग मापने के लिए क्या होता है, एक यंत्र लगा रहता है जिससे वायु की गति के या फिर किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाई जाती है। क्या करी जाती है, प्रति घंटा में दर्शाई जाती है। तो इन कटोरियों की सहायता से क्या करते हैं, जो वायु की गति है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाया जाता है। इन कटोरियों के नीचे क्या होता है, वायु की वेग मापने के लिए मीटर लगा रहता है और जिससे वायु की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाया जाता है। तो वायु वेग मापी क्या है, इसको क्या कहते हैं, और तो इसको रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी भी कहते हैं। और जो वायु की गति जितनी तेज बहती है उसको ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग लिया जाता है उसे वायु वेग मापी कहते हैं। रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने इससे सर्च किया था, इसीलिए रॉबिन्सन कप वायु वेग मापी कहते हैं। और क्या होता है, इसके 3 मीटर छड़ के ऊपर क्या होता है, जो कटोरियाँ लगी रहती है और चंद्राकार लगी रहती है, अर्धगोलाकार लगी रहती है कटोरियाँ। और इन कटोरियों के नीचे क्या होता है, एक वायु का मापने के लिए मीटर लगा रहता है और जिससे वायु की गति प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाई जाती है। तो आज ये जो चैप्टर है इसी के साथ जो अपनी स्टोरी है, जो पार्ट 8 इसी के साथ में कंप्लीट होता है।